जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी को हमारा अच्छा बुरा सब पता है। उन्हें पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज नहीं, कौन से लोग हमारे लिए सही हैं और कौन से लोग हमारे लिए सही नहीं हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो जो भी नेगेटिव लोग या नेगेटिव चीज होती है, गुरु जी हमसे वो चीज दूर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है, उसमें हमारा कोई भला नहीं है। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ जगदीप कौर आंटी जी ने शेयर किया है कि जब से वो गुरु जी के साथ जुड़े हैं, गुरु जी ने उनकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी थी सब दूर कर दी और उन्हें एक पॉजिटिव फील करवाया और उन्हें एक सही रास्ता दिखाया। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं सत्संग में कि किस तरह से पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। जैसे कहते हैं ना कि गुरु जी से जुड़ने से पहले की लाइफ और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद की लाइफ में बहुत फर्क होता है। संगत जी, ऐसा ही आंटी जी के साथ भी हुआ। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को ध्यान से सुनना। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हेलो एवरीवन, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। ये तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि गुरु जी को जो लोग भी फॉलो करते हैं दे आर वेरी स्वीट, बहुत ही प्यारे, भोले और ग्रेटफुल होते हैं। सो वंस अगेन लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। जैसे दिस इज़ माय फर्स्ट सत्संग बाय द वे, सो अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। एंड जैसे कि मैंने काफ़ी सत्संगों में सुना है कि गुरुजी से मिलने से पहले की लाइफ और उनसे मिलने के बाद की लाइफ में बहुत फ़र्क है। सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा ही केस है। तो गुरुजी से मिलने से पहले वाली लाइफ तो वॉज वेरी पैथेटिक। आई वॉज ज़ीरो इन all the areas of my life. My job was not going good, my health was not good. I was going through separation followed by my divorce process. तो मेरा सब कुछ ही डाउन चल रहा था और फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था, कोई समझने वाला, इमोशनल सपोर्ट, फिनेंशियल, फिजिकल, किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं था मुझे। बट स्टिल आई वॉज स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ। आई वॉज वर्किंग इन गुड़गांव। तो फिर एक दिन क्या हुआ, लाइक आई शिफ्टेड, डिवोर्स होने के बाद में आई शिफ्टेड टू माई फ्रेंड्स बिल्डिंग। वो भी सेम ही बिल्डिंग में रहती है जहाँ पे अब मैं भी रहती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई तो मैंने कुछ दिन पहले शिव जी को जल चढ़ाना शुरू किया था। तो यहाँ पर एक फ़ोटो स्टूडियो है जहाँ पर मैं गई और मैंने वहाँ पे फ़ोटो फ्रेम लेना था शिव जी और पार्वती जी का, तो मैं वो लेने गई। तो जो वो वहाँ के ओनर थे उन्होंने मुझे बोला, अगर आप शिव जी को मानते हो तो आप एक बारी बड़े मंदिर होकर आओ, वहाँ पर भी शिवलिंग है और वो महादेव जी का ही स्वरूप है जो गुरु जी हैं। एंड उनके फ़ोटो स्टूडियो में गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, चरण स्वरूप, और एक और स्वरूप था जिसको मैंने देखा, बट आई इग्नोर्ड बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली। बट मैं शिव जी को भी मानती हूँ, तो उस दिन तो इग्नोर हो गया। फिर जब मैं दोबारा गई तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि आप जाकर आओ, बहुत आपको शांति मिलेगी, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस हैं वहाँ की। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, अगर आप कोई जा रहे हैं गुड़गांव से तो मैं भी साथ चलूँगी संगत के, मुझे भी ले चलना। एंड लकीली द सेम डे वी प्लान के हम चलते हैं। तो वो जो ओनर थे उनके बड़े भैया और मैं, हम लोग गए और हम सारा रास्ते गुरुजी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हुए गए। और फिर बड़े मंदिर जाकर जब हम वहाँ पहुँचे तो जैसे ही हम राइट लेते हैं ना,
जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति से राइट लेते हैं अंदर मंदिर की तरफ, तो वहाँ पे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। एंड आई फेल्ट दैट समवन आस्क्ड मी कि तू आ गई है, एंड आई रिप्लाइड हाँ जी मैं आ गई हूँ। तो ये कैसे हुआ टेलीपैथिक कनेक्शन, क्योंकि मुझे तो गुरुजी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि वो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आई वाज थिंकिंग क्योंकि वहाँ पे मंदिर है तो आई थॉट ही मस्ट बी अ हिंदू, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। बट आई वाज सो सरप्राइज्ड एट दिस टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड गुरुजी। फिर हम अंदर गए, आई इग्नोर्ड दैट, और मत्था टेका हमने, जल प्रसाद लिया। उस दिन लंगर प्रसाद नहीं था, और हमने समोसा प्रसाद लिया और हम उस दिन वापस आ गए। और मुझे उस दिन गुरुजी का चरण स्वरूप भी मिला जो मैंने फ्रेम करके रूम में लगाया हुआ है। फिर उसके बाद में तो सिलसिला शुरू हो गया, वो बंद ही नहीं हुआ। मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। सबसे पहला सत्संग मैंने शिव अंकल का सुना, एंड आई वाज लाइक कि यार गुरुजी के सत्संग सुनने में तो बहुत मज़ा आता है, दे आर वेरी एडिक्टिव। उसके बाद तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो सब बंद हो गया, नो मूवीज, नो सीरीज, सिर्फ सत्संग। तो सबसे पहले शिव अंकल का सत्संग सुना, फिर नितिन अंकल के जो सत्संग के सीरीज है, एंड देन आई सब्सक्राइब्ड लॉट ऑफ चैनल्स ऑन यूट्यूब। तो फिर वो सिलसिला शुरू हो गया, एंड देन आई प्लान कि मैं फिर जाना चाहती हूँ, बड़े मंदिर में जाऊँगी। आई वेंट ऑन ट्यूसडे, एक दिन मैं ट्यूसडे को चले गई, बट अनलकीली ट्यूसडे वेडनेसडे बड़ा मंदिर जो होता है वो क्लोज होता है, तो बाहर से ही दर्शन हुए और जल प्रसाद मिला। मैं उस दिन अपने साथ एक लोटा लेके गई थी ब्लेस कराने के लिए, बिकॉज ऑफ माई बैड हेल्थ। तो वो नहीं हो पाया, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, हम बाहर से ही वापस आ गए। लेकिन पहले जो मैंने सत्संग सुने थे उसमें मुझे कहीं सुनाई दिया था कि मैं तेनू मोर दे रूप विच दर्शन दवांगा। सो आई वॉज फीलिंग सैड कि क्यों ऐसा हुआ, गुरुजी मेरे को अंदर नहीं आने दिया। तो मेरे को मोर दिखाई दिया, मेरे को याद आया कि ओहो गुरुजी ने बोला था मैं तेनू मोर दे रूप विच दर्शन दवांगा। सो मैं हाथ जोड़े, एंड आई वाज लाइक गुरुजी, लाइक तो क्या हो गया, आपने अंदर नहीं बुलाया लेकिन आपने बाहर आके मेरे को दर्शन दिए हैं। आई एम सो ब्लेस्ड। आप बहुत ही उसमें भी कुछ भला होगा, आपने कुछ कृपा करी होगी उसमें। और फिर बाद में मेरे घर आके मैंने एक सत्संग सुना, उसमें मेरे को कोई बोल रहा था कि गुरुजी कहते हैं कि गुरु घर तो धक्के भी किसी किस्मत वाले ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ किस्मत वाले ਨੂੰ। सो आई फेल्ट दैट आई एम सो लकी। तो क्या हो गया अगर अंदर नहीं बुलाया, गुरुजी ने बाहर आके दर्शन दिए, उन्होंने मेरे को गाइड किया और मेरा जो भी डाउट था उसे उन्होंने क्लियर किया, दैट ही इज़ विद मी, ही हैज़ ब्लेस्ड मी। और गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। फिर मैंने प्लान किया कि चलो ट्यूसडे नहीं हो पाया तो अब संडे चलते हैं। संडे को फिर मैं गई, उस दिन बारिश हो रही थी, बड़े झूमते हुए मस्ती में मैं जा रही थी, मंदिर गई। वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी संडे वाले दिन, तो उन्होंने थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया था कि कुछ लोग पहले आप जहाँ पे पार्किंग होती है आप वहाँ जाके चाय प्रसाद लो, उसके बाद में आपको दर्शन के लिए भेजेंगे। तो मैं वहाँ चाय प्रसाद लेने में गई। मैं चाय प्रसाद पी रही थी तो मेरे साथ एक आंटी आके खड़ी हो गई, और जिनको थोड़ा सा बैक में प्रॉब्लम था, तो वो मेरे साथ खड़ी हो गई आके। काफ़ी ओल्ड आंटी थी, तो उन्होंने मेरे साथ में खड़े होके मेरे को पूछा कि चाय का प्रसाद कहाँ मिल रहा है। मैंने उन्हें इशारा किया कि उधर मिल रहा है, मैं आपके लिए लेके आऊँ। उन्होंने मना कर दिया। फिर दोबारा उन्होंने कुछ मुझसे पूछा, फिर मैंने बताया कि वहाँ मिल रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले
वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर भी, तो मुझे मिल नहीं रहा था कि मैंने किसी से पूछा था कि चाय प्रसाद कहाँ मिल रहा है, तो फिर उन्होंने मुझे गाइड किया। आई टुक चाय प्रसाद एंड आई केम एंड स्टैंड। तो फिर वो आंटी वहाँ पर आई थी बाद में, तो मुझे लगा कि शायद ये गुरुजी गाइड करने आए हैं या ब्लेस करने आए हैं या पूछने आए हैं कि तेरे को मिल गया है चाय प्रसाद। ये मेरे को फीलिंग हो रही थी कि ये गुरुजी हैं, दर्शन देने आए हैं। लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में वो बात आई कि ये गुरुजी हैं, वैसे ही वहाँ पे कुछ हो गया और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। ये गुरुजी की माया है कि उन्होंने दर्शन भी करा दिए और पता भी नहीं चलने दिया। फिर हम वो बात वो रह गई, मतलब वही माया में ही रह गई, पता नहीं चला। फिर मैं दर्शन करके आई, लोटा ब्लेस करा के फिर मैं बाहर आई। फिर जहाँ पे स्वरूप मिलता है मैं वहाँ गई, तो वो लेडी फिर वहाँ पे खड़ी हुई थी। फिर जब मैं बाहर आई यहाँ पर वापस जाने के लिए, तो आई सॉ हर 2-3 टाइम्स। फिर जब वो जा रही थी तो मैंने उन्हें बोला कि गुरुजी अगर आप हो तो मेरे को मुड़ के देखो। बट उन लेडी ने मुझे मुड़कर नहीं देखा, बट मुझे फिर भी लग रहा था कि वो गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं, क्योंकि उनसे इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, इतना अच्छी उनकी एनर्जी थी, वेरी डिवाइन, जस्ट लाइक माई नानी माँ हु वॉज जो वो अनकंडीशनल लव देती थी सबको, कि मैं सबको खिलाऊं, सबसे पूछूं, सबने खा लिया, सबके लिए बनाऊं, उनको सर्व करूं। तो वैसे वो लेडी ने मुझसे आके पूछा, मुझे लगा कि ये बहुत ही कोई अच्छी आत्मा है, बहुत डिवाइन सोल है। तो फिर मेरे को दोबारा गुरुजी के दर्शन हुए। पहले मेरे को दर्शन हुए मोर के रूप में, फिर मेरे को इन लेडी ने जो पूछा, मुझे लगा कि ये गुरुजी हैं। तो आई फील सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। मैं जितनी बार गई हूँ बड़े मंदिर, मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है एंड आई क्रेव फॉर मोर। मेरा मन करता है गुरुजी फिर बुला लो, फिर बुला लो, इस बारी बुला के मेरे को दर्शन देना, बट माया में मत डालना, नहीं मत डालना, ताकि मैं आपके पैर छूऊं या आपको हक कर सकूं। सो this was my experience with Guruji and I am sure आगे बहुत सारे सत्संग मैं करने वाली हूँ, क्योंकि गुरुजी की एनर्जी फील होती है। क्योंकि पहले मैं कितनी सैड, डिप्रेस्ड और कितना ही परेशानियों में थी और बहुत ही मेरे को ये रहता था कि पता नहीं क्या होगा लाइफ में। मैं कोशिश करती थी कि मैं ही सब कुछ कंट्रोल कर रही हूँ, बहुत मेहनत करती थी, कोई फल नहीं मिलता था। फिर मैंने गुरुजी से मिलने के बाद आई गेव अप एवरीथिंग, आई सरेंडर्ड कंप्लीटली टू गुरुजी। नाउ आई एम नॉट वर्किंग, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी ब्लेस करेंगे। आई एम नॉट अफ्रेड टू वर्क हार्ड, I'm not afraid to give unconditional love even after getting hurt so much. But मेरे को गुरुजी से मिलने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे कर्म गुरुजी काट चुके हैं एंड इट्स लाइक माई न्यू बर्थ। और अब गुरुजी, अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। मैं खुद पॉजिटिव रहती हूँ और जो मेरी फ्रेंड है हु इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू डिवोर्स, मैं उसको भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। मैं उसको भी यही बोलती हूँ, जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, जस्ट कम्प्लीटली सरेंडर। जो भी होगा अच्छा ही होगा व्हेन यू सरेंडर एंड लीव एवरीथिंग टू गॉड, व्हेन यू डोंट कंट्रोल, व्हेन यू डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स और पीपल। हम किसी को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। और नाउ आई फील वेरी गुड। मैं मेडिटेट करती हूँ और गुरुजी ने मेरे को गाइड करा कि ये दूसरा सत्संग है कि तुम शिव पुराण पढ़ना शुरू करो। जो लोग शिव पुराण पढ़ते हैं वो
उनके सारे पापों का महादेव नाश करते हैं. नॉट जस्ट दैट, उन वो कर्मों को काट के उनको नया जीवन प्रदान करते हैं और उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है. सो लाइक आई वॉज कम्प्लीटली एनलाइटेंड. और ये सारे मैसेजेस अब मेरे को जो डाउनलोड्स मिलते हैं गुरुजी से, अब तो डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है. नाउ आई टॉक टू गुरुजी. मैंने उसके बाद में गुरुजी के और मेरे को 2 स्वरूप मिले एक सत्संग से. आई फील आई एम सो ब्लेस्ड. सो वी ऑल शुड हैव 1-to-1 connection with Guruji and just completely surrender yourself, because Guruji will take care of everything. वो तुम्हें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं हर मिनट, हर पल. तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ हैं. वो तुम्हें स्ट्रेंथ देते हैं. वो तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाएंगे. वो तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे अपने लिए लड़ना है. आई वॉज़ वेरी फियरफुल पर्सन. मुझे बहुत डर लगता था. सब मेरे को कुछ ना कुछ बोल के चले जाते थे. बट अब मैं नहीं सुनती हूँ किसी की. लाइक यू शुड बी लाइक अ फ्लावर. तुम सबको खुशबू दो, लाइक गिव अनकंडीशनल लव, लेकिन किसी को खुद को मसलने भी मत दो. सो गुरुजी तुम्हें वो स्ट्रेंथ, वो पावर देते हैं. आई थिंक वी ऑल शुड कनेक्ट विद गुरुजी. उनकी हमें ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, उनसे उनके सत्संग सुनने चाहिए जो कि हमारे कर्म काटते हैं, और हमें जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी सब लोगों से शेयर करने चाहिए, ताकि सर्वत दा भला होए, साडा भी भला होए, सब नू ब्लेसिंग्स मिलन, हमें भी ब्लेसिंग्स मिले गुरुजी की. और गुरुजी एक और चीज़ बोलते हैं, एक और सत्संग में मैंने सुना था कि मंत्र जाप करो. पहले मेरे को लगता था कि क्या होता है मंत्र जाप करने से, क्यों करना चाहिए. फिर ऐसे ही एक सत्संग से ही मुझे डाउनलोड मिला कि जो गुरुजी का मंत्र जाप है वो हमें अपने लिए नहीं करना है, वो हमें गुरुजी के लिए करना है. गुरुजी कितने लोगों की प्रॉब्लम्स अपने सर पे लेते हैं. एंड वी शुड नॉट बी सेल्फिश कि हमें चाहिए. हम अपने गुरु के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने गुरु के लिए के वेलफेयर के लिए, इस प्लैनेट के वाइब्रेशंस इंक्रीज करने के लिए, अपने आसपास के वाइब्रेशंस इंक्रीज करने के लिए, अपने गुरु के लिए हम एक मंत्र जाप भी नहीं कर सकते? सो दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड माय ये मंत्र जाप करने का. और मैं आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मेरे को शिव पुराण के साथ में भी कनेक्ट किया, मेडिटेशन के साथ में कनेक्ट किया. आई फील दैट आई एम डेवलपिंग स्पिरिचुअली. ऐसे लोगों से मैं अपने आप दूर हो जाती हूँ जो मेरे लाइफ पर्पस, माय सोल पर्पस से दूर हैं, जो उसके रास्ते में नहीं है. इवन माय फैमिली मेम्बर्स जिनसे मैं पहले कनेक्टेड थी, अब मेरा उनसे कनेक्शन टूट गया है. जो मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरा अच्छा नहीं सोचते हुए, मुझे पता था, उनसे मेरा कनेक्शन टूट गया है. तो गुरुजी अपने आप उन लोगों से आपका कनेक्शन तोड़ देते हैं जो आपके सोल पर्पस के लिए, आपके लाइफ सोल मिशन के लिए अच्छे नहीं हैं. एंड ही विल ब्रिंग सच पीपल इन योर लाइफ जो आपकी लाइफ के लिए, आपके सोल रिवॉल्वमेंट के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए अच्छे हैं. सो वी शुड हैव फुल फेथ इन गुरुजी. अपना पूरा सरेंडर करें, गुरुजी से प्यार करो, और आप उन्हें जिस भी रूप में एक्सेप्ट करोगे, एज अ फ्रेंड, एज अ पापा, माँ,
ही विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। मैं तो उनको अपना दोस्त मानती हूँ। कई बार मैं उनसे बातें भी करती हूँ रात को व्हेन आई फील लोनली। मेरे फ़ोन में उनका एक स्वरूप है, तो मैं उनसे बातें करते करते सत्संग सुनते सुनते सो जाती हूँ। मुझे बहुत पहले नींद नहीं आती थी, दिमाग में 100 चीज़ें चलती थी मेरी हीलिंग सेशन से पहले। पर अब जो है, जब इतना बड़ा हीलर बैठा हुआ है ऊपर, तो हमें क्या ज़रूरत है। हम ध्यान करें, गुरुजी से बातें करें, उनसे 1 to 1 कनेक्शन बनाएं, चीज़ें अपने आप सॉर्ट होती चली जाएंगी। सो मेरा आज का यही सत्संग है एंड आई विल डू अनदर सत्संग जिसमें मैं अपने मिरेकल्स और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में शेयर करूँगी। सो संगत जी, अगेन लॉट्स ऑफ लव and lots of blessings to you from Guruji. May we all prosper and हमारा faith गुरुजी में और बढ़ता जाए। हम उनको fully surrender कर दें, अपने कर्म करते जाएं और सत्संग करें, ऐसे लोगों से जुड़ें जो गुरुजी के की संगत है। So I just have to say all of this. So thank you Sangat ji, God bless you all. Jai Guruji, Shukrana Guruji, thank you Guruji, keep blessing all of us. We love you Guruji.